ये बेटा मैंने एल्कीन लिया, एल्कीन का पूरा ओजोन लाइसिस कराया, ऑक्सीजन बेटा ओजोन H2O यूज होगा, समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब बुरे बात का सबसे पहले स्टेप में कौन यूज होगा? ओजोन, फिर कौन? H2O, फिर कौन यूज होगा थर्ड स्टेप में? Zn। इन तीनों की रिएक्शन पता है? ओजोन का जोड़ना, ओजोनाइजेशन, क्या बनेगा? ओजोनाइड। फिर ओजोन जब ओजोनाइड बन गया तो उस पर काम कौन करेगा? तो H2O क्या करेगा बेटा? बात करें क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड, और क्या बना देगा? कार्बोनिल कंपाउंड के 2 मोल, और बोलू बात का H2O2। अब अगर Zn रहेगा तो वो तोड़ेगा ना H2O2 को, Zn अगर है तो वो केवल H2O2 को तोड़ता है, कार्बन कंपाउंड को रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि है ही नहीं, अब बताओ क्या करेगा? तो इसका मतलब H2O2 को सिर्फ तोड़ने वाला कोई नहीं है, मतलब रिएक्शन में H2O2 आ चुका है, तो फिर वो अपना काम करेगा। काम क्या करेगा? H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो क्या करेगा? कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा। कार्बोनिल कंपाउंड में किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड को कि एसिड को? केवल एल्डिहाइड को करेगा। और एल्डिहाइड को किसमें बदल देता है? एसिड में। कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, मतलब बहुत बढ़िया। अब बुरी बात करिए, यहां से मैं आपको एक रिएक्शन देता हूं, देख लिया ना आपने इसको? अब मुझे बताओ आप, अगर कुछ ऐसा काम हो, बुरे बात करना, ठीक है? देखो, ये तो मैंने आपको बेटा रिएक्शन दी, रिएक्शन मतलब यहां पे क्या दे दिया? यहां दिया मेथल CH3, यहां बेटा H, ये क्या दे रखा है? CH3, और ये क्या दे रखा है? CH3। बात समझ पा रहे? इस तरीके से कोई एक एल्कीन दे रखी, कौन सी एल्कीन है समझ में आ रहा होगा आपको? पूरे बात कर, 1 2 3 4 नंबर यहीं से दोगे, इधर से नहीं दोगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर यहां नाम दिया तो 1 2 3, 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 इन आएगा। लेकिन बेटा बात क्या पता है? 3 पर क्या आएगा हमारे पास? सब्स्टिट्यूट। जैसे आपने लिया 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप कोई भी चेन ले लो, जैसे मैं इसको ले रहा हूं, तो ये बच गया, ये कहां पे आ रहा है? तीसरे कार्बन पर। मतलब आपकी सब्स्टिट्यूट को बेटा बात करें, पता है क्या? लोअर प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही है, 3 नंबर मिला। लेकिन यहां से करते हैं 1 2, तो 2 पर आ जाता। गुड़े बात करें 1 2 3 4, देखो डबल बॉन्ड तो इस तरफ से बेटा बात कर 2 3 के बीच में आ रहा है, मतलब तभी आप 2 इन बोलोगे। तो क्या बोले इसको? इसका नाम क्या आ गया बेटा? इसका नाम आ गया, गुड़े बताओ, 2 मैथिल। क्या आ गया? 2 मैथिल। गुड़े बात करें क्या? ब्यूट 2 इन। गुड़े बात करें, बस हो गया आपका नाम। तो इस तरीके से गुड़े बात करें 2 मैथिल ब्यूट 2 इन है ना? अब इसके ऊपर क्या किया बेटा? बात करें पहले स्टेप में आपने क्या कराया? ओजोनाइजेशन, मतलब किसकी रिएक्शन कराई? ओजोन की। किसकी रिएक्शन कराई? ओजोन की रिएक्शन कराई। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओजोन की रिएक्शन कराओगे बेटा बात करें तो क्या बनेगा? ओजोनाइड बनेगा, जिसको अपन ओजोन के जुड़ने को क्या बोलते हैं? ओजोनाइजेशन। क्या बोलते बेटा? तो ओजोन देखो कि बेटा डायरेक्ट जुड़ा है ना, तीन ऑक्सीजन जुड़ गए इससे। किससे? इस एल्किन से। कौन था इधर बताओ बेटा बात करें? इधर कौन था? CH3। इधर कौन था बेटा बात करें? H। इधर कौन था? CH3। इधर कौन था? CH3। CH3 थे ना, देखो आप। बस आपने क्या किया? एक बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन जोड़ा आपस में, फिर एक बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन को पूरे बात में ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया। तो आपने वही किया, अभी तो बनाया ओजोनॉइड, ये ओजोनॉइड ही है। अब बेटा बात करें ओजोनॉइड के बाद क्या होगा? अभी डिपेंड करेगा सर आप क्या दे रहे हैं रीजन, आप केवल H2O दे रहे हैं कि H2O2 दे रहे हैं। अगर अपन गुड़े बात करें क्या दे रहे हैं बेटा? बात करें H2O और गुड़े बात करें जिंक, दोनों दे रहे हैं, ओके। और अगर आप बेटा बात करें केवल क्या दे रहे हैं? H2O दे रहे हैं, केवल H2O दे रहे हैं, तो क्या कंडीशन होनी? कुछ समझ में आ रहा है? H2O आएगा तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेके जाएगा, समझ पा रहे हैं? बुरे बात करें तो क्या बनेगा यहाँ पे? आपको अच्छे से पता है, एक तो बनेगा कार्बनिल कंपाउंड, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटेगा पूरा। तो बुरे बात करें 2 मूल मिलेंगे मुझे, क्या मिलेंगे जल्दी बोलो? एक तो मिलेगा मुझे कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड H। अगर यहां से बेटा बात करें बॉन्ड, देखो ये ऑक्सीजन लेके चला गया तो ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा ना। इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है, तो बेटा बात करें वो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा, क्योंकि इस कार्बन की दो वैलेंसी, एक वैलेंसी कम हुई कि दो वैलेंसी कम हुई? अगर ये ऑक्सीजन गया तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम। यहां से बेटा बात करें पूरा बॉन्ड टूटा तो इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी कम। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड तो पहले से ही था, एक बॉन्ड नया बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया। क्या बन गया ये क्या है? एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड? अगर एल्डिहाइड के पीछे मेथल लगा तो कौन है ये? एसिटाल्डिहाइड। दूसरा क्या बना बेटा? बात करें बताओ, एसीटोन CH3 C, C डबल बॉन्ड O, CH3। बुरे बात करें क्या था ये? CH3। और क्या था? बुरे बात करें ऑक्सीजन। और क्या था? CH3। लेकिन बेटा बात करें जैसे ही इस कार्बन से इस ऑक्सीजन को अलग किया, और बेटा बात करें पता है इस कार्बन के इस ऑक्सीजन के साथ इस ऑक्सीजन को अलग किया, ये बॉन्ड टूट गया ना यहां से ही टूटा, मतलब ये पूरा अलग, ये पूरा अलग, और ये ऑक्सीजन अलग गया। तो यहाँ क्या बन जाए इनके बीच में? डबल बॉन्ड। मतलब एक क्या मिला बेटे? बात कर मुझे, कीटोन। क्या मिला जल्दी बोलो? कीटोन। कुछ समझ में आ रहा है कीटोन कैसे? अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, और इस तरफ भी R और इस तरफ भी R, मतलब
कार्बन की इस तरफ भी मेथल, इस तरफ भी मेथल, कोई भी दो ग्रुप हो तो एक कीटोन बना। और साथ में क्या बना, साथ में क्या बना, H2O2। क्या बना, H2O2। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर H2O2 दीदी बात कर बना, H2O2 बना, तो बताओ अब H2O2 के ऊपर तुरंत रिएक्शन कौन करेगा, जिंक। कौन यूज करेगा, Zn, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो किसमें तोड़ देगा इसको, H2O, और बेटा बात करें किसमें, ZnO। तो इसका मतलब H2O2 बचा ही नहीं है। H2O2 दीदी बना और वो टूट गया, तो इसका मतलब बताओ क्या H2O2 है आपके पास रिएक्शन में, नहीं है। क्योंकि जैसे ही H2O2 बनता गया वैसे Zn उसको तोड़ता गया, इसको टाइम नहीं मिला कि वो बेटा बात करे आपके कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाए। समझ पर, कीटोन को तो वो ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाता। इसका मतलब मेरी यही फाइनल प्रोडक्ट, यही क्या बेटा बात कर आपके, यही आंसर लगेगा, यही प्रोडक्ट। लेकिन अगर रिएक्शन में कुछ ऐसा है, उसने केवल गुड़े बात कर बताया ओजोन दिया और आपको H2O दिया, ओजोन दिया और H2O दिया, तो फिर आपको करना क्या है, गुड़े बात कर H2 वही काम करेगा। H2 क्या करता है, H2 यदि बात करें आता है और किसको निकाल के ले जाता है, वही देखो दिख रहा है ना, H2 किसको निकाल के ले जा रहा है, ऑक्सीजन को। तो H2 ने अगर ऑक्सीजन को निकाला होगा वैसे ये करेगा, जाएगा और ऑक्सीजन को निकाल के, निकल दिया कि नहीं निकाल दिया, और खुद क्या बन गया मेरे भाई साहब बेचारे, खुद बन गए H2O2। क्या बन गए, H2O2। बात समझ पा रहे, H2O2 बन गया मतलब यहां से बॉन्ड टूट गया। अरे बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, पूरे बात करें, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन को पता है मेरी तो बैलेंस ही खत्म हो गई, ये अपने ऑक्सीजन से बोलता है तुम भी उससे नाता तोड़ो। समझ पा रहे, हम पूरा अलग ही कंपाउंड बनाएंगे। वैसे जैसे इस कार्बन का दीदी ऑक्सीजन से रिलेशन खत्म, इसकी एक बैलेंस ही खत्म, ये अगले वाले ऑक्सीजन से बोलता है मेरे साथ रहने तो अपने वाले से बॉन्ड तोड़ो, तो यहां से बेटा बात की पूरा बॉन्ड अलग हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C, गुड़े बात करें H, और यहाँ बेटा बात करें एक बॉन्ड तो पहले से था ऑक्सीजन के बीच में, एक बैलेंस इसकी कम, एक बैलेंस इसकी कम, क्या कर दो यहाँ के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। साथ में दूसरा क्या हुआ, ये पूरा अलग कंपाउंड बन गया। क्या बना बेटा बात करें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और गुड़े बात करें यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब एक बना क्या, कीटोन, एक क्या बना, एल्डिहाइड। अब जब गुड़े H2O2 बना तो ये कौन है, H2O2 कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो एल्डिहाइड को किसमें बदल देगा, एसिड में। जो आपका एल्डिहाइड था उसको भी किसमें बदलेगा, एसिड में। CH3 वैसा ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ेगा। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, इसको दीदी बात का वैसे ही रहना, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या करता है, एक ऑक्सीजन जोड़ देता है। याद है इसके पास एक ऑक्सीजन है, H2 के पास, H2 ने एक ऑक्सीजन लिया था तो H2 बना था, और गुड़े बताओ यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन। ये कौन है, कुछ याद आ रहा है इसको देख करके, इसको देख के याद आ रहा होगा आपको, ये वही तो कंपाउंड है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, C डबल OH। कुछ याद आया, कौन था ये, एसिड। पूरे बात कर, अब एसिड के पीछे बेटा बात कर, अगर अपन मैथिल ग्रुप लगा दिया तो कौन बन गया, ये एसिटिक एसिड। क्या बना, या फिर एथेनोइक एसिड। क्या बना बेटा, एथेनोइक एसिड। दो कार्बन है, एथ लिखो, कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है, एन लिखो, एथेन, और वन पर बेटा एसिड, तो एसिड का सफिक्स अपन क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो एथेन बनोइक एसिड। ये गुड़े बात करा गया। लेकिन दूसरा है आपके पास कीटोन। कीटोन का गुड़े आपको अच्छे से पता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन केवल वो कर सकते, वो मतलब कौन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब K2Cr2 या फिर KMnO4। H2O2 नहीं कर सकता, तो दूसरा आपको कीटोन का कीटोन ही मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोन। तो मुझे गुड़े बात कर पता है, एक मोल 2 मेथल ब्यूटीन को लेने पर और उसका ऑक्सीडाइज दीदी बात करें, उसका मतलब ओजोलाइसिस करने पर, ओजोलाइसिस किससे किया आपने, किससे किया ओजोलाइसिस, ओजोन और वाटर से। तो गुड़े बात करें मुझे 2 मोल मिले बेटा बात करें, एक मोल तो मुझे मिला क्या, एसिड, एसिडिक एसिड, और एक मोल मिला क्या, एसीटोन, कीटोन। तो एक मोल गुड़े बात कर हमारे पास 2 मेथल ब्यूटीन का ओजोलाइसिस करने पर मुझे एक मोल मिलता है बेटा बात का एसिटिक एसिड, एक मोल मिलता है मुझे क्या, एसीटोन। गुड़े बात कर ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। ये क्या है बेटा बात करें, फाइनल प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना गुड़े बात करें कि 2 तरीके के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर अपन जेडन ले रहे हैं तो गुड़े आपका प्रोडक्ट है एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। लेकिन अगर गुड़े बात करें, आपने बेटा बात करें जेडन नहीं लिया, केवल आपने क्या लिया, ओजोन और H2O लिया। बात समझ पा रहे हैं, तो गुड़े बात करें आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एसिटिक एसिड और एसीटोन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे, पर ये देखना पड़ेगा आपको ओजोन के साथ H2O है तो रहेगा, जेडन है कि नहीं है। अगर जेडन नहीं है तो फिर इसका मतलब H2O अपना ऑक्सीडेशन करेगा, करेगा मतलब वो केवल किसको कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। इस टाइप के ओजोनोलाइसिस में आपने क्या किया बेटा, एक एल्कीन को तोड़ा है, तो ये ओजोनोलाइसिस है। ओजोन की वजह से किसी कंपाउंड का टूटना कहलाता है, गुड़े बात करें क्या, ओजोनोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, और अपन जैसे बोलते हैं ना हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर या इन एक्वस मीडियम, कुछ भी अपन बोलते हैं। तो ओजोनोलाइसिस का मतलब यदि अपन कर क्या पड़ रहा है, ओजोनोलाइसिस मतलब ओजोन की हेल्प से किसी चीज का ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन किसका होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे काम करता है, डबल ट्रिपल पर, ठीक है, वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है, ओजोन की हेल्प से। तो पीछे से पढ़ो बात, ब्रेक डाउन और बेटा बात कर अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस।
ब्रेक डाउन और बेटा बात करें एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड मींस एल्कीन एंड एल्काइन विद द हेल्प ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। तो ये जो ओजोनोलाइसिस हुआ, यहां बेटा बात में जो प्रोडक्ट मिला इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हुआ तो इसको बोलते हैं अपन क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। गुड़िया बात कर, ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का है। और आपने जब बेटा H2 के साथ जिंक यूज किया, समझ पा रहे, तो यहाँ जो गुड़े प्रोडक्ट मिले, आपने जो ये ओजोनोलाइसिस किया, क्योंकि ये तो फाइनल प्रोडक्ट यही है ना, तो इसको अपन बेटा बोलते केवल ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते गुड़िया, ओजोनोलाइसिस। तो ये जो अपन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है वो केवल ओजोनोलाइसिस है, वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस नहीं है। लेकिन बेटा मैंने कहा कि अगर जिंक नहीं ले रहे आप तो क्या मिलेगा आपको, फिर एक स्टेप में और आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा H2 के द्वारा, तो फिर आपको मिलेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके की बात करें, इसको आपको ध्यान से देखना है। देख लो आप इसको। अब मैं आपको अगर एक क्वेश्चन दे दूं, आप इस क्वेश्चन को आंसर करो फटाफट फटाफट। आपके दिमाग में कुछ बैठा, अगर ओजोन H2O और Zn है तो मुझे क्या करना है, केवल मल्टीपल बॉन्ड को ब्रेक करना है और दोनों गुड़े बात करें मल्टीपल बॉन्ड से अटैच कार्बन पे एक ही ऑक्सीजन जोड़ना है। लेकिन अगर मैं गुड़े बात करें क्या करता हूं, उसमें आपको ओजोन दे रहा हूं और H2 दे रहा हूं, वहां Zn नहीं दे रहा हूं, तो इसका मतलब वहां पे आपको क्या करना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस नहीं करना है। करना है कि नहीं करना है, करना है। जिंक नहीं दिया तो वहां पर आपको जो एल्डिहाइड मिलेगा उसका एक स्टेप में ऑक्सीडेशन और कर देना, और एल्डिहाइड किसमें बदल देना है, एसिड में, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप बेटा बात कर उम्मीद करते हैं कि करोगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर वीडियो बात कर मुझे दो तरीके से प्रोडक्ट चाहिए। एक मैंने आपको दिया बेटा बात करके जो रिएजेंट है वो इस तरीके से है, ओजोन H2O और जिंक। दूसरा क्या दिया बेटा बात करें, ओजोन और बेटा बात करें H2। तो मुझे इतना बताओ कि फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या है। आंसर पेन नहीं चलेगा, पेन क्या चला, उसमें कोई बहुत बड़ा काम है क्या, कहा है कि सोचो और आंसर दे दो। आगे आंसर क्या करना था, इसमें क्या करना है कुछ याद है, पूरे बात करें, इसमें केवल ओजोनोलाइसिस करना है कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, केवल और केवल ओजोनोलाइसिस, याद है ना, बहुत बढ़िया, ओजोनोलाइसिस करना है। और अगर दीदी ये है तो इसमें जिंक है नहीं, याद है कुछ, तो यहाँ पे क्या होना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होना तो वो है, मतलब सीधी बात है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड है वहां से इसको क्या करना अपन को, ब्रेक करना है। ब्रेक कर दो, बोलो बात कर, दो सेम प्रोडक्ट आपको मिल गए होंगे। यहां अगर देखें तो पूरे क्या मिलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, बेटा बात करें CH, दो बैलेंस इसकी कम होगी, इधर पीछे कौन है बेटा, CH3, पूरे बात करें सिंगल बॉन्ड क्या है बेटा, CH। अच्छा इसकी दो बैलेंस कम है, याद है कुछ, डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, और दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, ये अलग और ये अलग। अच्छा आप चाहो दीदी तो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, हाइड्रोजन को नीचे लिख दो, क्योंकि है तो वो कार्बन का ही ना, ठीक है, और डबल बॉन्ड को क्योंकि जोड़ा तो ऑक्सीजन कार्बन से ही है। ऐसे बेटा बात कर, आप इसको देख दो, बेटा बात कर, आपको लगता है कि इसका हाइड्रोजन मुझे नीचे लिखना है तो लिख दो, इसका हाइड्रोजन कहाँ आ गया बेटा, नीचे आ गया, और ये क्या बन गया, वही बना कि नहीं बना, डबल बॉन्ड O। कंडीशन तो वही है, कौन है ये, एल्डिहाइड, कौन है ये, एल्डिहाइड के पीछे मेथल है तो क्या है, एसिटाल्डिहाइड, मतलब मुझे 2 मोल मिले ना बेटा, कितने मिले, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड, और साथ में क्या बना गुड़िया बात करें, H2O2 बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि H2O2 बनते ही वो Zn के द्वारा टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, H2 और Zn। दीदी बात करें, मुझे इनसे मतलब नहीं, तो बाई प्रोडक्ट है, मुझे इनसे मतलब, लेकिन इसलिए मैं लिख लेता हूँ गुड़िया, ताकि मुझे याद रहे कि H2O2 का बचा नहीं है, मतलब इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होना। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, 2 मोल, क्या मिले मुझे, 2 मोल मिली गुड़िया बात कर मुझे क्या, एसिटाल्डिहाइड, क्या मिला बेटा बात कर, एसिटाल्डिहाइड, बहुत बढ़िया। और अगर बेटा आप यहाँ देखो गुड़िया, तो यहाँ पे क्या होना है कुछ याद है, पहले ये स्टेप तो होना ही है सर, तो ये स्टेप अगर होगा तो एक तो बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, पूरे बात कर डबल बॉन्ड O, प्लस क्या बनेगा बेटा बात कर, सोचो, CH3, अरे बनेगा ना, CH3 बनेगा बेटा बात कर, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड, ये तो बनना है, लेकिन साथ में सर बनेगा आपका H2O2 भी, क्या बनेगा, क्योंकि पूरे बात करें H2O है तो 3 ऑप्शन थे, एक तो सर इसको मिल गया, एक इसको मिल गया, एक ऑप्शन इसको मिला होगा ना। अब इसको मिलते ही अगर Zn होता तो उसको तोड़ देता और खुद उठा लेता Zn ऑक्सीजन, लेकिन अगर गुड़े बात करें Zn नहीं है तो इसका मतलब वो ऑक्सीजन H2O2 के पास ही रहेगा, मतलब H2O2 को एग्जिस्ट कर रहा है। अगर H2O2 एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब फिर वो ऑक्सीडेशन करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो किसका ऑक्सीडेशन कर सकता है, केवल एल्डिहाइड का करेगा, किसका करेगा, एल्डिहाइड का, कीटोन का नहीं करेगा ऑक्सीडेशन। पर यहाँ पे कीटोन है नहीं, यहाँ एल्डिहाइड ही है, दोनों मूल आए समझ में कि नहीं आए, दोनों बेटा एल्डिहाइड थे ना, तो इसका मतलब दोनों का गुड़ ऑक्सीडेशन कर दो एक स्टेप में, और क्या बन जाएगा बताओ, अगर इसके द्वारा ऑक्सीडेशन अपन करते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका, नहीं, ये सर फाइनल प्रोडक्ट नहीं, इसके बाद क्या बनाना है अपन को, एसिड, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड O और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आना बेटा, एक ऑक्सीजन आना, मतलब बन गया ना CHO। जैसा ये मूल बनेगा वैसे ही ये, तो एक क्या आगे लगा दो, 2 मूल क्या लगा दो, आगे ना समझ में। 2 मूल मुझे क्या मिलेगा, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है, 2 मूल एसिटिक एसिड, क्या मिलेगा, 2 मूल एसिटिक एसिड, या बेटा बात क्या अपन बोल सकते हैं एथेनोइक एसिड। तो ये गुड़े बात की अपनी कहानी है। कोई भी क्वेश्चन हो एकदम सिंपल सी बातें हैं, समझ पा रहे हो, ज्यादा कोई टफ है नहीं, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उम्मीद करते हैं कर पाओगे, करो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी रुक जाओ, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कुछ नए तरीके से, देखो